श्री जी की दृष्टि उस अवतार पर पड़ी है। हमारे उस कृष्ण रूप को भी अत्यंत शोभनीय बनाने वाली ऐसी श्री जी को जब आप देखोगे तब आपके मन को ठौर मिलेगी। महादेव घुटनों के बल बैठ गए, बोले कि कैसे होंगे उनके दर्शन। बोले उनके दर्शन के लिए वो तो बड़ी सहज हैं, बड़ी सरल हैं, कृपा करती हैं, बस पुकारनो तो थोड़ा पड़े हो ना आपको। पुकारो, आएंगी श्री जी, दर्शन देंगी। हमारे आप विश्वास माने, और कई लोग जानते भी होंगे, श्री जी का जितना गायन देवादिदेव महादेव ने किया उतना किसी ने नहीं किया। राधा कृपा कटाक्ष कौन गा रहे हैं? महादेव गा रहे हैं। राधा सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम आदि आदि कितने भावों में स्वयं श्री महादेव ही श्री जी के रूप को उजागर करते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं है। ऐसे महादेव श्री जी को पुकारते हैं, श्री जी का स्मरण करते हैं, और जब श्री जी का दर्शन उनको हुआ, इसीलिए महादेव अत्यंत रूप से जहां भी कहीं बैठे हैं तो उनके मुख की आकृति दिखाई नहीं है, लिंग के रूप में पूरे भारत में विराजमान है। क्यों? वो समाधिस्थ शिव हैं। किसकी समाधि में? बोले श्री जी की समाधि में। हमारे श्री जी के सबसे बड़े उपासक ही महादेव हैं। जब से देखी हैं वृषभानुजा तब से ही समाधिस्थ बैठे हैं, एक आकार रूप में रहते हैं और सदा भीगे देव हैं। सबसे प्रार्थना करते हैं भिगाते रहो हमको, हमारे ऊपर जल डालते रहो। मैं तो अपनी एक निज बात बताऊं, दुनिया के लोग महादेव के मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय कह के जल चढ़ाते होंगे, हम तो श्री राधा 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 यही कह करके जल चढ़ावे। और अपनी एक बिल्कुल वास्तविकता बताऊं, काशी में मेरी कथा थी कुछ दिनों पूर्व, तो कथा करके मैं जैसे ही वापस आने लगा, कहीं और जा रहा था कथा करने, अंतिम दिन था कथा का। कथा करके रात्रि में ट्रेन पकड़नी थी, तो हमने कि एक बार महादेव को प्रणाम करें आए। उस दिन पता नहीं कोई उत्सव था, जाने सोमवार था, इतनी भीड़ मंदिर में कि महाराज वीआईपी वीवीआईपी सब एक बराबर, दर्शन ही नहीं हो। मैं कभी पुलिस कहे वहां से आओ, कभी कहे वहां से आओ, इधर से आओ, और ट्रेन का समय हो रहा था। हमने कि शिखर को प्रणाम करके चले जाते हैं, भैया आप दर्शन तो भीतर होंगे नहीं। लेकिन शिखर को प्रणाम करते करते मन में भाव आ रहा हो, भूल गए वृंदावन में हम ब्रजवासी ने रोकवे तो मना कर दियो तुमको। जब महारास हो रहा था आए थे आप, तब हम ब्रजवासी ने रोक दिया, बोले बाबा पहले गोपी बनो तभी भीतर प्रवेश मिलेगा। हम ब्रजवासी ने तुमको ब्रज में प्रवेश दिया और आज हम ब्रजवासी तुम्हारे बिना दर्शन के जा रहे हैं। सत्य बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, शिकायत करूंगा तुम्हारी, जाके ललता विशाखा थे शिकायत करूंगा, श्री जी थे। हम ब्रजवासी गए, काशी में जाकर कथा करी, दर्शन करवे गए, और बाबा इतना अहंकारी है, हमें दर्शन ही नहीं दे रहा, भीड़ में बैठो है। बस इतना कह करके मैंने देखेंगे अब क्या आई हो तुम वृंदावन में। और जैसे ही उठ के जाने लगा, इतने में ही पीछे से पुजारी जी आ रहे थे, वो एक आध दिन कथा में आए थे, तो उन्होंने कथा अरे व्यास जी आप? मैंने कि हाँ भैया हो गई कथा। मैंने हाँ बस जा रहे हैं दर्शन। मैंने कि कहाँ, देखो इतनी भीड़, पुलिस कह रही है वहां से आओ वहां से आओ, ट्रेन का समय। बोले अरे हाथ पकड़े सीधे महादेव के पास। जैसे ही शिकायत की बात कही कि अब आई हो वृंदावन, महाराज वीवीआईपी नेता आदियों को भी दर्शन रुक गए होंगे, उस समय हमको बुला लिया भीतर। बोले ना 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 ब्रजवासी आओ भैया, अरे सॉरी गलती क्षमा। ऐसी श्यामाजू के परम उपासक हैं, देवों के देव भी नहीं है, देवों के भी देव महादेव। वो जिन श्री जी के चरणों का स्मरण करते हैं तो सोचो श्री जी कौन है। आजकल के लोग फालतू सिनेमा देखते हैं, उसके बाद वृंदावन आते हैं। आपको श्री जी समझ आ जाएंगी? आपको ये अद्भुत प्रेम ये समझ आएगा? कभी कभी नहीं आ सकता। अद्भुत प्रेम की रस स्वरूपा हैं हमारी श्यामाजू। हमारे
ब्रज में एक अद्भुत बिहारी जी के सेवक हुए, उनका नाम था श्री बिहारिन देव जी। बिहारी दास जी को प्रथम दर्शन युगल सरकार का कैसे हुआ, इसकी बड़ी अद्भुत कथा हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णव जन सुनाते हैं। बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे। इतना सुंदर वर्णन है, बहुत ध्यान से सुनो। हमारी सामान्य कथाओं में आने वाले लोग अगर इस कथा में आएंगे तो हो सकता है उनको एक आध बात समझ में ही नहीं आवे, महाराज जी कैसी कहाँ की चर्चा कर रहे हैं। भैया ये निकुंज नहीं है, ये कुंज नहीं है, ये निवृत्त निकुंज है। यहाँ तो अलग ही चर्चा है। श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते थे। पहले बिहारी जी गृहस्थों से सेवा नहीं करवा रहे, अभी तो सदगृहस्थ गुसाई परिवार सेवा करते हैं। पहले तो बिहारी जी सन्यासियों से और विरक्तों से सेवा करा रहे थे। तो बिहारिन देव जी, बिहारिन दास जी बिहारी जी की सेवा करते थे, और सेवा करते हुए उनके मन में एक ही भाव रहता था कि हे बिहारी जी, कब मिली हैं वह सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ये ब्रजवासी, ये बिहारिन देव जी का भाव इसलिए कि हमको अप्रकट वृंदावन कब मिलेगा, जहां स्वयं श्री हरिदास जी विराज रहे हैं, जहां स्वयं आचार्य चरण विराजते हैं, उस वृंदावन का दर्शन कब होगा जहां आप युगल स्वरूप धारण करके विचरण करते हो, जहां यमुना में जल नहीं केसर युक्त सुगंधित जल बहता है, जहां पर यमुना के तट पर रेणुका की बालू नहीं मड़ियों की बालू है, जहां पर वृंदावन में वृक्षों पर कोयल चहकती नहीं है, चिड़ियाएं चहकती नहीं है, श्री राधा श्री कृष्ण नाम ध्वनि प्रकट करती हैं, जहां पर जिस अप्रकट वृंदावन में रहने वाले मानवों का भोजन पानी केवल आपके दर्शन मात्र हैं, उस वृंदावन का मुझे कब आस्वादन होगा। अप्रकट वृंदावन का थोड़ा भाव समझो। अप्रकट वृंदावन में यमुना जी नहीं बहती, या अप्रकट वृंदावन में सुगंधित श्री ठाकुर जी और किशोरी जी के चरणों का चरणामृत बहता है, सुगंधी आती रहती है। अप्रकट वृंदावन में श्री यमुना जी के तट की बालुका मणियों की है। अप्रकट वृंदावन में जो दर्शनार्थी भ्रमण करते हैं वो कहीं भोजन पानी करने के लिए बैठते नहीं है, उनका भोजन पानी आस्वादन सब कुछ श्री प्रियालाल जी के दर्शन हैं। ऊंची ऊंची अटारियों पर वैष्णव जन खड़े होकर के केवल निहारते रहते हैं, कहां श्यामा श्याम की लीला चल रही है, तुरंत दौड़ करके वहां पहुंच जाते हैं, और पहुंच करके ऐसे बैठते हैं कि उनको विक्षेप ना हो, केवल उनका दर्शन करना ही उनका सर्वस्व है। श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते हुए बोले, हे नाथ, मुझे भी उस अप्रकट वृंदावन में ले चलो। नित्य ये प्रार्थना करते थे बिहारी जी से। एक दिन बिहारी जी ने सुन ली, और श्री बिहारिन दास जी यमुना के तट पर सुबह सुबह भोर में दातुन कर रहे थे, और दातुन करते 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 सुगंधी आने लगी, रेणुका मणियों में बदल गई, यमुना जी का जल हल्का हल्का पीत वर्ण का हो गया, अद्भुत सुगंधी यमुना जल में से आने लगी। वृक्षों पर बैठे हुए पशु पक्षी सब राधा कृष्ण नाम उच्चारित करने लगे। रसिक जन दौड़ दौड़ करके ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा से घूमने लगे। इतने में ही सघन कुंज दिखाई दिया, और सघन कुंज में दोनों युगल सरकार एक दूसरे के गले में गलवैया डाले चलते हुए आ रहे हैं। ये बिहारिन दास जी को दर्शन हुआ, और उन्होंने इस पद में उसका वर्णन किया। बिहरत शब्द समझिएगा, हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे बस, लेकिन आप प्रयास करना कि समझो कैसा रूप है। बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे, बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना